तो ये जो कहानी है ये है राजा भर्तरी की कहानी। राजा भर्तरी एक बार जंगल में गए और शिकार खेलने लगे। अचानक से उन्होंने देखा कि उनके आसपास उनका कोई भी साथी नहीं है। वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे और वो जंगल में भटकते हुए एक कुटिया के पास पहुँचे जहाँ पर कि एक साधु बैठे थे। उन्होंने साधु से कहा कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। साधु ने उन्हें पानी पिलाया और साथ में कुछ मंत्रणा करी। उसके बाद साधु ने उनसे कहा कि मैं आपको एक फल देता हूँ। ये जो फल है ये आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और उसके साथ साथ आपको दीर्घ आयु भी देगा, यानी कि लंबी उम्र। राजा भर्तरी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने साधु से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर वो जैसे तैसे अपने महल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि मैं इसे क्या करूंगा, ये जो फल है मैं अपनी प्रिय रानी को दे देता हूँ। उन्होंने वो फल अपनी प्रिय रानी को दिया और उनसे कहा कि आप इसे खाइए, इससे आपको एक दीर्घायु मिलेगी और एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। रानी जो थी वो थी अपने कोचवान के साथ प्रेम प्रसंग में। तो उसने क्या किया, वो जो फल था वो दे दिया कोचवान को। कोचवान जो था वो था ज़्यादा करीब एक वैश्या के, गणिका के। उसने जाके वो फल वैश्या को दे दिया। अब हुआ क्या कि जो वैश्या थी उसे बड़ी खुशी हुई कि वाह, मतलब उससे ये जो कोचवान है ये कितना प्रेम करता है, मेरी दीर्घ आयु चाहता है, मेरी चाहता है कि मैं एक अच्छा स्वास्थ्य जीऊँ। पर क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं अच्छा स्वास्थ्य लेके और दीर्घ आयु लेके क्या करूँगी, मैं कौन सा कोई भलाई का काम कर रही हूँ। इसलिए उसने सोचा कि मैं ये जो है फल ये मैं राजा को भेंट कर दूँगी। तो उसने अपनी एक दासी के हाथ वो फल राजा की शरण में पहुँचा दिया। राजा वो फल देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ये फल तो उसने अपनी रानी को दिया था। अब हुआ क्या कि राजा को समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। 2 का 3, 3 का 4 करते उसको देरने लगी। उसने पता लगा लिया कि उसकी जो रानी है जिसको वो इतना प्रेम करता है वही उसको धोखा दे रही है। उसे समझ में आ गया। उसने राजपाट छोड़ दिया। कहा कि जिसको मैं प्यार करता था वो तो किसी और को प्यार करती थी, और जिसको वो प्यार करती थी वो आगे किसी और को प्यार करता था। ये दुनिया जो है ये किसी की नहीं है, सबको सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर से प्यार करना चाहिए। ये बोलकर राजा ने संन्यास ले लिया और वो बन गया एक सन्यासी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।